गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम ब्लूप्रिंट पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, एक शिक्षक के लिए अपने शिक्षण कार्य के बाद असेसमेंट या इवैल्यूएशन करना तो बहुत ज़रूरी होता है। इस संबंध में मैं आपको इससे पहले की हमारी जो वीडियो थी असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन की, उसमें बता चुका हूँ। तो जब हम असेसमेंट करते हैं तो असेसमेंट करने के लिए बहुत सारे हम गतिविधियाँ कर सकते हैं, और उन गतिविधियों में एक गतिविधि होती है क्लासरूम टेस्ट, जिसमें हम बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स देते हैं। अब वो क्वेश्चन आंसर हम जब दें तो उस क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है या जो क्वेश्चनायर हम बना रहे हैं उसका निर्माण कैसे किया जाए कि वो सभी बच्चों का एक सही आकलन करने में सफल हो पाए, और जो शिक्षक है उसके जितने भी शैक्षणिक उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति हुई है अथवा नहीं हुई है, इसकी जानकारी उसको पूर्णतः मिल जाए। देखिए, उदाहरण के लिए अगर आपने कोई क्लास ली है, क्लास 9th है, क्लास 10th है, या कोई भी क्लास ली है, उस क्लास में आपने करीबन 10 यूनिट पढ़ाई है, और टेस्ट लेते हुए आपने अनइक्वल वे में कुछ यूनिट्स के तो बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए, बट कुछ यूनिट के आपने बहुत कम क्वेश्चन दिए। फॉर एग्जांपल, स्टार्टिंग यूनिट के आपने मोर देन 15 क्वेश्चन दे दिए, और लास्ट की 5 यूनिट जो हैं उनके आपने सिर्फ 3 या 4 ही क्वेश्चन दिए। तो इस तरह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस हो जाएगा। तो आपका जो भी वहाँ पर आकलन होगा उसमें बच्चों का जो आरंभिक 5 यूनिटें हैं उनके प्रति जो भी उनका जो ज्ञान है उसके लिए वो ही आप आंक पाएंगे। बाद वाली यूनिट को आप फेयरली आकलन उसका असेसमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उनसे बचने के लिए हम जब भी क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो उससे पहले एक स्टैंडर्ड ब्लूप्रिंट का निर्माण करना आवश्यक होता है। ये ब्लूप्रिंट होता क्या है, आइए जानते हैं। व्हाट इज़ ब्लूप्रिंट? अ डिटेल्ड प्लान और प्रोग्राम ऑफ एक्शन। किसी भी कार्य जिसको आप करने जा रहे हैं उससे पहले की जो एक योजना है, जिसमें आपने सारे पैरामीटर्स ले लिए हैं, सारी क्रियाएं जो आप करेंगे उससे संबंधित सारा आपने एक मैपिंग कर लिया है, उसी को हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं। जैसे जब कोई मकान बनाता है अपना, तो मकान बनाने से पहले एक मैप बनाता है कि मैं कितने एरिया में रूम बनाऊंगा, कितने एरिया में किचन बनाऊंगा, कितने एरिया में मुझे बरामदा बनाना है, कहाँ पर लॉबी बनानी है। तो मकान का निर्माण करने से पहले आप लोगों को पता होगा कि हम एक ऐसी मैपिंग कर लेते हैं जिसको हम रफ़ आइडिया बोलते हैं। आपके घर में कोई मैरिज होनी है या कोई भी ओकेज़न होना है तो उसको होने से पहले ही आप एक प्लानिंग कर लेते हैं। उस रफ़ प्लान में आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैं किस व्यक्ति से कौन सा कार्य कराऊंगा और कब कौन सा कार्य किस समय होना है। ये सारी बातें जो हैं आपकी, वो क्या होती है, प्री प्लानिंग का फेज़ में आ जाता है। तो ये सभी जो आप डिटेल प्लानिंग कर रहे हैं किसी एक्शन के होने से पहले, उसी को हम ब्लूप्रिंट कह देते हैं। इस ब्लूप्रिंट के और भी नाम हैं, कहीं पर इसको मैट्रिक्स कहा जाता है, कहीं पर इसको रूब्रिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, रिटन एग्जामिनेशंस आर मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्किल इन स्कूल एजुकेशन। जब भी हम विद्यालय शिक्षा की बात करते हैं तो हर स्तर पर, चाहे कोई सी भी कक्षा हो और किसी भी कक्षा में किसी भी स्तर का वो परीक्षा हो, चाहे वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट हो, चाहे आपका समेटिव असेसमेंट हो, राइट। किसी भी तरह की जो परीक्षा होती है जहाँ पर आप लिखित प्रश्न बच्चों को देते हैं, तो उसमें हमें जितने भी बच्चे के कॉग्निटिव स्किल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं कॉग्निटिव स्किल्स, ये आप जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसमें जाकर के देख सकते हैं। और अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो हम इसमें वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। कॉग्निटिव स्किल्स वो स्किल्स होते हैं जो बच्चे के ज्ञानात्मक कौशल का निर्माण करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है मेमोरी लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, देन एप्लीकेशन, देन एनालिसिस, देन सिंथेसिस एंड देन इवैल्यूएशन। ये 6 होते हैं। बाद के जो 3 होते हैं उनको हम कई बार स्किल लेवल भी कह देते हैं। ठीक, तो अब इसको इस समस्या को कैसे दूर किया जाए? देखिए, एन अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। तो होता क्या है, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस ओवर टॉपिक वैल्यू क्वेश्चंस मे कॉज अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स ऑफ असेसमेंट। अगर इस प्रकार से हम अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं क्वेश्चंस का, और क्वेश्चंस का सही पैटर्न हम फॉलो नहीं करते हैं, तो होगा क्या, इससे जो रिजल्ट है असेसमेंट का वो प्रॉपर नहीं आ पाएगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा। बट
वी कैन यूज़ ब्लूप्रिंट टू ओवरकम दीज इश्यूज इंक्रीजिंग द वैलिडिटी ऑफ एग्जामिनेशन। तो ब्लूप्रिंट का प्रयोग करके हम इस प्रकार की जो समस्या है उससे निदान पा सकते हैं। चलिए आज देखते हैं कि ब्लूप्रिंट का निर्माण कैसे किया जाता है। ये मैंने आपके लिए स्टैंडर्ड एक पेपर लिया है जो एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया है। इसमें कक्षा 9 के ब्लूप्रिंट का डिस्कशन किया गया है। तो सबसे पहले देखिए हम डिसाइड करते हैं कि कितने घंटे की परीक्षा होनी है, कितने मार्क्स की परीक्षा होनी है। तो यहाँ पर 80 मार्क्स का जो पेपर है वो बनना है। उसको बनने के लिए जो कंटेंट है देखिए 1 2 3 4 5 6 6 यूनिट इसमें ली गई हैं। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक। और इससे संबंधित जो मार्क्स आप जो इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नंबर सिस्टम आप 6 मार्क्स का देंगे, अलजेब्रा में 20 मार्क्स के क्वेश्चन देंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 6 मार्क्स के क्वेश्चन। ये मार्क्स हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी नहीं यहाँ पर आपने डिसाइड किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से पहले तो हम जो कंप्लीट हमने जो असेसमेंट करना है उसकी यूनिट्स को हम डिवाइड कर देते हैं और पर यूनिट हम कितने मार्क्स का असेसमेंट करने जा रहे हैं इसका निर्धारण भी हम कर लेते हैं, ठीक है ना। देन इसके बाद अब हम देखते हैं वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस कि हम कितने प्रकार के क्वेश्चन देंगे और उनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर है आपका MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो आपके ऑप्शंस आते हैं, यस एंड नो वाले क्वेश्चंस होते हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। देखिए तो मार्क ऑफ ईच क्वेश्चन है 1। तो एक MCQ के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा और टोटल MCQ दिए जाएंगे पूरी परीक्षा में 10। तो 80 में से 10 मार्क्स के तो हमने MCQs दे दिए, ठीक है ना। इसके बाद है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक। इसमें क्या होगा कि जो क्वेश्चन का जो फॉर्म होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा और उसमें जो नंबर ऑफ जो लिमिट होगी जो वर्ड्स की वो कम होगी। तो ये 2 मार्क्स का आपने रखा है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कर दिया आपने 5, तो 5 2 ज़ा 10, तो ये भी क्या हो गया 10 मार्क्स का हो गया। तो 10 मार्क्स के MCQs, 10 मार्क्स के आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। एंड देन हम आते हैं अगेन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिनका जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना। वर्ड लिमिट बढ़ जाएगी, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, तो ये 3 मार्क्स का रहेगा। और ये क्वेश्चन जो होंगे आपके टोटल दिए जाएंगे 10 और 10 3 आपका 30, तो 30 मार्क्स के हमारे नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे। देन लास्ट आता है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है गणित के परिप्रेक्ष्य में, और ये हो जाते हैं आपके 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है ना। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं 5, तो 5 6 30। तो इस तरह से 30 + 30 + 10 + 10 80 मार्क्स का कंप्लीट हमने यहाँ पर डिसीजन ले लिया है कि हम किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का और कितने क्वेश्चंस देंगे। देखिए 80 मार्क्स का हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने ये डिसाइड किया कि कितने क्वेश्चंस हमारे इजी रहेंगे। इजी मतलब आपका मेमोरी बेस्ड, एवरेज मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, एंड डिफिकल्टी मतलब आपका है स्किल बेस्ड, ठीक है। तो मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड डिफिकल्टी। मेमोरी बेस्ड के क्वेश्चन रखे हैं हमने 20, ठीक है। 20% मतलब तो 80 का 20% निकाल लीजिए आप, ठीक, 16 होता है। एवरेज रखा है आपने अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आपका 60% मतलब, है ना। तो 80 का 60% निकाल लीजिए आप, तो 48 मार्क्स का। एंड ऐसे ही डिफिकल्टी लेवल यानी कि स्किल लेवल जो है आपका वो आपने 20 रखा हुआ है, राइट। तो 16 16 एंड 48, तो ये हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ठीक है। इसको आप कर सकते हैं, मैथ्स के स्टूडेंट अगर आप हैं तो आप ऑटोमेटिकली इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमने ब्लूप्रिंट बनाना है तो वो कुछ ऐसा बनाना है। ब्लूप्रिंट के फॉर्मेट में आप देख लीजिए, आपने एक साइड पे जो हॉरिजॉन्टल एक जो कॉलम आपका है, इसमें पूरे आपने दिए हैं यूनिट्स। अलजेब्रा के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन से टॉपिक्स हैं, ज्योमेट्री में कौन से हैं, मेंसुरेशन में कौन से हैं, और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से हैं। MCQs दिए हैं आपने। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के अंदर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, है ना। तो इस तरह से हो गया आपका 1 2 एंड 3 यानी कि 6 मार्क्स और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए आप 1 2 3 1, ठीक है ना। तो 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 1 7, तो 7 क्वेश्चन हो गए, नंबर हो गए टोटल आपके 20, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्वेश्चंस का फॉर्मेट बना सकते हैं। तो देखिए आज के इस टॉपिक में आपको मैंने मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल के साथ, जो कि हमारा स्टैंडर्ड है एनसीईआरटी में दिया जाता है, ब्लूप्रिंट समझाने का प्रयास किया है। ब्लूप्रिंट को डिटेल में समझाने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा। इस वीडियो के बाद आप उसको देखिएगा तो ब्लूप्रिंट का कंसेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।